हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हो गया, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, हम ये सब जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू करिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गया था बच्चों कि क्या होता है, जितने भी मैटर्स हैं ये सारे के सारे क्या बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। पहला बात तो ये क्लियर था। बट ये पार्टिकल, इन लोगों का मतलब एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हर एक मैटर रहता है, जैसे कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी मैटर हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल से बने हुए हैं, और उन पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उन पार्टिकल्स का फीचर्स क्या होता है आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो एक्टिविटी देखे थे कि क्या होता था, जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्ट और शुगर का ही सॉल्ट एंड वाटर का ही टेस्ट किए थे। तो यहाँ पे क्या था, हम कुछ देर तक स्टर करने के बाद जो सॉल्ट या फिर जो शुगर हम लोग लिए थे तो वो क्या हो गया था, वो वाटर में डिसअपीयर हो गया। और ये ऐसा क्यों होता, वही सेम एक्टिविटी हमें ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी जब हम एक्टिविटी पढ़े थे वहां पे भी वही सेम थिंग्स हुआ था। लेट मान के चलिए कि हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्लास है और यहाँ पे क्या है, और ग्लास में हमारा पानी भरा हुआ है, और वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स या फिर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं इनके बीचों में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। और उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस में जब हम शुगर या फिर सॉल्ट जैसे चीजें को मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसी एम्प्टी स्पेसेस को ही ऑक्युपाई कर देते हैं। एज ए रिजल्ट वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये था हमारा पहला, क्योंकि जो भी मैटर होते हैं उनमें बहुत सारे स्पेसेस जो हैं वो वैकेंट होते हैं और इसी के वजह से जो है ये आपका पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाता है। तो पढ़ते हैं क्या है, इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ये क्या पूरा का पूरा जो है वो पानी के साथ मिक्सअप हो गए थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और नींबू पानी, the particle of one type of matter get into the spaces between the particles of other। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि पार्टिकल जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने हुए रहते हैं, और वो पार्टिकल के बीचों बीच में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, बहुत सारी चीज जैसे कि आपका डेटॉल हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर, ये सारे के सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये था सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, और पहला कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि उनके बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्या दिया गया है, देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो यहां पे जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं एक पार्टिकुलर मैटर में, ये कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, या फिर हम लोग इसके लिए एक सिंपल टर्म यूज कर सकते हैं जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल के कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए ये याद रखो कि जो चीज आपका या फिर जो पार्टिकल्स जो मूवमेंट करते रहते हैं उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी मैटर अगर वो पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है तो वो कंटिन्यूअसली जो है वो मूव करते रहते हैं, और उसी मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम काइनेटिक एनर्जी बोल के कह सकते हैं। इसको समझाने के लिए हमें एक एक्टिविटी दिया गया है, थोड़ा सा देखते हैं। देन पुट एन ऑनलाइट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो हमें क्या करना है, दो क्लासरूम में हमें कुछ कुछ अगरबत्ती को रखना। जैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास एक क्लासरूम है और यहाँ पे हमारे पास और एक क्लासरूम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक कोने में जो है कुछ अगरबत्ती रखेंगे बिना जलाए हुए, बट दूसरे वाले क्लासरूम में क्या करें, कुछ अगरबत्ती रखेंगे जो कि जल रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जितने ही बच्चे बैठे होंगे अलग अलग कोने में, तो उनको जो है इसका स्मेल जो है वो नहीं आ रहा होगा। बट यहाँ पे जिस रूम में अगरबत्ती जल रहा होगा तो यहाँ पे हर एक कोने में उसका स्मेल जो है हम लोग
महसूस कर सकते हैं, या फिर हमारी स्मेल जो है हमारे पास बहुत डिस्टेंस से मिलेगा। या फिर बच्चों मान के चलो कि हमारे घर में अगर कुछ खाना बनता है तो मम्मी किचन में तो खाना बनाती है, लेकिन उसका स्मेल जो है हमारे बेडरूम या फिर बाहर तक भी कभी कभी आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे आपका क्या करते रहते हैं, आपका मूवमेंट करते रहते हैं या फिर वो मूव करते रहते हैं। और यहाँ को इसका कंक्लूजन हमें यहाँ पे दिया गया है बच्चों, तो देखते हैं क्या होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक मैटर में ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल के कहते हैं। तो मूविंग जो मूव करते रहते हैं उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हम काइनेटिक एनर्जी बोल के कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या हमें दिया गया है। देन एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लास और बीकर फिल्ड विथ वाटर, तो हमें ग्लास या फिर बीकर लेना है और उनमें क्या करना है, हमको उसको पानी से भरना है। देन पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द फास्ट, तो एक वाले में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 ग्लास लिए थे तो पहले वाले ग्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, आइदर ब्लू या फिर रेड इंक जो है हम लोग स्लोली डालेंगे। एंड इन द सेम मैनर हम लोग सेकेंड बीकर में क्या डालेंगे, हनी डालेंगे। तो पहले में हम लोग क्या डाले, पहले में हम लोग इंक डाले, सेकेंड में हम क्या करेंगे, हनी डालेंगे। देन लीव देम ऑन डिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, तो इसको बिना छुए, जैसे कि हम लोग उसको डाल दिए एक एक ड्रॉप और उसको हम लोग टच करना नहीं है। और उसके बाद बोला है कि क्या रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व किए, जिसमें हम इंक डाले थे वो क्या होगा बच्चों, धीरे 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 पूरा का पूरा पानी जो है वो इंक का कलर हो जाएगा। अगर हम लोग ब्लू कलर का इंक डाले हैं तो वो ब्लू कलर का बन जाएगा, अगर हम रेड कलर का इंक डाले हैं तो हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर का बन जाएगा। बट वही सेम केस हनी के साथ नहीं होगा, हनी के साथ भी होगा बच्चों, बट यहां पे क्या होगा कि हमारा जो इंक जितना जल्दी से जल्दी मिक्सअप हो गया वाटर के साथ, इन द सेम मैनर हनी जो है वो कुछ ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा। तो What do you observe immediately after adding the ink? जैसे कि हम लोग इंक को हम ड्रॉप करते हैं वो सडनली जो है वो मिक्सअप हो जाएगा, बट वही सेम केसेस हनी के साथ नहीं होगा, हनी जो है वो कुछ टाइम तक लेगा। How many hours or how many days it takes the color of ink to spread even throughout the water? तो अगर हम लोग हनी का बात करते हैं तो ये कुछ टाइम्स लेगा, हो सकता है 2-3 घंटा, बट यहां पे अगर हम लोग इंक की बात करते हो तो इंक जो है वो इवन जो है वो मिक्स हो जाएगा। क्लियर है। देन यहां पे हमें क्या क्या कंक्लूजन दिए गए थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये एक्टिविटी खत्म कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ड्रॉप ए क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, उसका अगर फॉर्मूले के बात किया जाए, केमिकल फॉर्मूला, जैसे ही मैं आपको लास्ट वीडियो में बोला था, जहां पे ऐसा नाम आए हमें इसका नाम के साथ हमें याद रखना है। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है, और ये हमें ब्लू कलर का मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर में ही होता है। तो देखते हैं कि क्या करना है हमें एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमें लेना है, और हमको इन दोनों को 2 ग्लास लेना है, और इन दोनों के ग्लास में एक ग्लासेस में हमें क्या लेना है, हॉट वाटर लेना है, और अदर में हम लोग क्या लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे। तो 2 ग्लास हमें लेना है, एक ग्लास में हमें गर्म पानी और एक में रहता है हमारा ठंडा पानी, और उनमें हो सकता है तो पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे या फिर कॉपर सल्फेट डालेंगे। तो उसके बाद भी यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, जिसमें हमारा गर्म पानी था वहां पे जो ऐड किए थे कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये जल्दी से जल्दी उसके साथ घुल मिल गया था, बट वही सेम चीज हम लोग ऑब्जर्व नहीं की कहां पे, हमारे कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर कुछ टाइम्स लिया था मिक्सिंग होने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हॉट वाटर था उसमें जल्दी से जल्दी मिक्सअप हो गया, बट ये कोल्ड वाटर में ये थोड़ा टाइम ले रहा था। समझ में आया। तो इससे हमको क्या समझ में आया अभी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे दो कंक्लूजन हम लोग अभी निकालेंगे। तो यहाँ पे बोला गया एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है द पार्टिकल्स मूव फास्टर, और इसी के वजह से क्या होता है बच्चों, जो भी हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं या फिर जो वाटर हम लोग लेते हैं, इसी के केसेस में यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी जो है वो मिक्सअप हो गया था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते साथ साथ क्या होता है द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा उसी के साथ जो पार्टिकल्स थे उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और उसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हो गया, ये सारे के सारे जो है वो मिक्सअप
हो गए। तो यहाँ पे एक बात तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखे कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं और उसको क्या कहा जाता है, आपका काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट चीज क्या आएगा, जिस हिसाब से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उसका रिजल्ट जो है हमें कुछ, या फिर बोल सकते हैं उसका रिजल्ट जो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। Then, in the above three activities, we observe that the particles of matter intermix on their own. तो जैसे कि हम चाहे बात कर सकते हैं ये इंक वाला हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये अगरबत्ती जलाने वाला एक्टिविटी हो गया, या फिर हो सकता है हमारा कॉपर सल्फेट वाला। इन तीनों के तीनों एक्टिविटी में हम लोग एक चीज ऑब्जर्व की थी, क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स जो मैटर है बच्चों, ये क्या हो, इंटरमिक्स हो जाते हैं वो खुद से ही, मतलब हमें कुछ भी यहाँ पे करना नहीं पड़ता, बट वो जो है अपने आप से ही वो जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। एंड दे डू सो बाय गेटिंग टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। और ये किसके वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो मैटर होते हैं इनके बीच में जो है बहुत सारे स्पेस होते हैं, या फिर पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं। एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये टर्म आपको याद रखना है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज नोन एज द डिफ्यूजन। तो ये जो हम लोग रखे थे, जैसे इंक का बात हो गया, या फिर जो कॉपर सल्फेट का बात भी हम लोग करते हैं, जो अपने आप से जो मिक्सअप हो गए, इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोल के कहा जाता है बच्चों, डिफ्यूजन बोल के कहा जाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। और जैसे जैसे हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस को बढ़ाते हैं उसी हिसाब से, या फिर हम इसको हीट करते हैं उसी हिसाब से हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस भी जो है वो बहुत फास्ट चलने लगता है, क्योंकि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। पार्टिकल जो होते हैं वो सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और वो तेजी से जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये है उसका रीजन। तो ये था बच्चों सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो मूविंग किसके वजह से होते हैं, एक हो गया डिफ्यूजन की वजह से, सेकेंड हो गया टेम्परेचर राइज के वजह से। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होते हैं बच्चों, हमारे जो पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं या फिर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये साथ जो है वो मूव करते रहते हैं। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट हमारा और एक प्रॉपर्टीज है क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए इसको भी हम एक एक्टिविटी के हिसाब से समझते हैं। तो यहां पे बोला गया प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप। तो हमें 4 ग्रुप बनाने हैं एंड हमें ह्यूमन चेन भी बनाना है। जैसे कि मतलब डांस करते टाइम हो गया, हम एक दूसरे को पकड़ के जैसे डांस करते हैं उसी हिसाब से। तो पहला ग्रुप में हमको क्या करना है, पहला ग्रुप में हम लोग जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, उसी हिसाब से हम अपने आर्म को लॉक कर देना है। उसी हिसाब से अगर हम सेकेंड ग्रुप को बोला जाए, सेकेंड ग्रुप का अगर बात करते हैं तो सेकेंड ग्रुप में हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे आप बस हाथ पकड़े रहो। उसी हिसाब से थर्ड ग्रुप को बोलेंगे दे शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर। थर्ड ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ आप लोग टच करो उनसे। एंड फोर्थ ग्रुप वालों को बोलेंगे कि द स्टूडेंट ऑफ, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन 1 by 1। तो अभी क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप को हम लोग पूरा का पूरा टाइटली लॉक कर दिए, एक ग्रुप को थोड़ा सा टाइट, मतलब हाथ बोले कि उनको हाथ से पकड़ो, और थर्ड ग्रुप को बोला गया है कि उनको जो है वो बस टच करो, और फोर्थ ग्रुप को बोलते हैं कि जाओ इनके जो चेन जो है इनको तोड़ने के लिए बोला जाता है। तो यहां पे आपको अगर पूछा जाए तो आप लोग इजीली उसका आंसर दे सकते हो बच्चों की क्या, जो ग्रुप या फिर हम लोग बोल सकते हो दो थर्ड ग्रुप बस टच किए थे उनका जो चेन है वो बहुत जल्दी से जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर वो उनका चेन बहुत जल्दी से टूट जाएगा। बट अगर फर्स्ट ग्रुप का बात किया जाए, फर्स्ट ग्रुप का चेन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, वर्ष उससे थोड़ा कहीं कम हमें सेकेंड ग्रुप वालों का हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें बताया गया कि बच्चों क्या होता है, जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को हो सकता है टाइटली पकड़े रहते हैं, या फिर लूजली पकड़े रहते हैं, या फिर इधर उधर बोल सकते हैं रैंडमली प्रेजेंट रहते हैं। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, इफ वी कंसिडर ईच ऑफ द स्टूडेंट एज ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर देन व्हिच ग्रुप पार्टिकल्स हेड टू ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कहां पे लगा रहा है, जो ग्रुप या फिर जो फर्स्ट ग्रुप जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा या फिर लॉक कर देते हमारे आर्म को, वहां पे सबसे ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्लियर है?
अभी और एक एक्टिविटी दिया गया है, टेक एन आयरन नेल, हमें एक आयरन नेल लेना है, एक पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है, एंड ट्राई टू ब्रेक देम बाय हैमरिंग। तो हम लोग देखेंगे कि जो पीस ऑफ चॉक होता है ये बहुत जल्दी से टूट गया, वरच रबर बैंड जो है वो थोड़ा कुछ टाइम लगा, बट आयरन नेल जो है वो टूट ही नहीं रहता। हो सकता है वो थोड़ा सा बैंड हो गया या फिर वो बोल सकते हैं आपका थिन हो गया होगा, बट ये जो है हम लोग नहीं हुआ। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग और कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो ये जो है, तो इन व्हिच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आयरन नेल, क्योंकि आयरन नेल जो है वो बहुत ही मुश्किल से या फिर बोल सकते हैं वो टूटेगा ही नहीं। वह चौक का बात करते हैं या फिर रबर का बात करते हैं तो ये टूट सकते हैं। चौक तो गारंटी टूटेगा, बट रबर बैंड जो है वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं 1.8। तो हमें यहाँ पे दिया गया, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई टू कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। तो हम लोगों को क्या करना है, एक बकेट में पानी लेना है, हो गया, और उसको जो है अपने उंगली से इसके सरफेस को कट करना है। तो हम देखेंगे इजीली जो है हम इसको कर पा रहे हैं, बट वही सेम चीज अगर आपको बोला जाए आप अपनी उंगली से जो है एक लकड़ी को कट कीजिए या फिर स्टोन को कट कीजिए, तो यहां पे ये पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ में आया? तो ये जितना भी एक्टिविटीज पढ़े, तो अबव थ्री एक्टिविटीज 1.6 से लेकर 1.8 तक सजेस्टेड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो जो मैटर होते हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो अप्लाइड होता है, एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। और इसी फोर्स के वजह से वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, एक साथ प्रेजेंट रहते हैं या फिर एक साथ रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम काइंड्स ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये जो है ये कितना फोर्स है ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर, और जिसको हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।